और अभी मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना चालू किया गया है। और जो काम हम लोग आपके गांव में हम लोग 4-5 सालों से कह रहे हैं, और छत्तीसगढ़ शासन भी बोल रही है कि जो हम लोग करते हैं अब शासन के लोग भी काम करेंगे उस पर। किस विभाग के लोग आपके पास जाएंगे, बात करेंगे। अभी हम लोग बात करते थे तो आप लोगों को थोड़ा दिक्कत होता था कि एक विभाग कहता है कि ऐसा करना है और दूसरे लोग ऐसे बोलते हैं। तो वो लोग भी प्राकृतिक खेती पर चर्चा करेंगे, उस पर भी हम लोगों को चर्चा करना है। फिर मिलेट मिशन जो अपना कोदो कुटकी मड़िया, उस पर भी सरकार के लोग बात करेंगे आपके साथ। अभी हम लोग बोल रहे थे कि आप लोग लगाइए, तो कम हो पा रहा था, उस पर भी सरकार के लोग बातचीत करेंगे। इसके बाद पानी को लेके भी चर्चा करना है कि पीने की पानी की समस्या है। अभी सरकार की एक योजना है, जितने घर होंगे वहाँ पर नल से पानी जाएगा। कि किससे जाएगा? नल से। और एक व्यक्ति को 55 लीटर, जैसे एक परिवार में 5 लोग हैं तो पर व्यक्ति 55 लीटर पानी प्रतिदिन मिलेगा, और नियमित मिलेगा, शुद्ध मिलेगा और पर्याप्त मिलेगा। उसकी भी योजना है, तो हर ग्राम पंचायत में चलेगी। तो इन सब चीज़ों पर आप लोगों को चर्चा करना है। क्या सवाल है? एक तो खेतीबाड़ी के मिट्टी के बारे में, मिट्टी आप लोगों की कैसी है उस पर आप लोग अपना अनुभव बात करेंगे। और फिर प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, या जो हमारी जो परंपरागत खेती पहले होती थी उस पर चर्चा करना है। अभी हम लोग थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं कि उसको हम लोग कैसे उसको अच्छे से करें। अब सरकार के लोग भी इसमें जुड़ गए हैं, आपके पास सब लोग जाएंगे कि इस तरह से करिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। फिर अभी आप इस सीज़न में इस बार हमने देखा है कि जब से बरसात बंद हुआ एक बार भी पानी नहीं बरसा। कि बरसा बहुत दिक्कत आ रही है। हम देख रहे थे कि जो ये आपका ये नदी है ये भी सूख गया, उधर का बाकी नदी है वो भी सूख गया, पूरा सूख गया है, सब पानी सूख गया। तो पानी को लेके, बरसात के पानी को हम लोग कैसे रोक पाए, कैसे अपने खेतों में डबरी बनाए। बहुत किसान हमारे यहाँ के लोग डबरी बनाए हैं, उस डबरी में सब्जी भाजी, मेड़ पर सब्जी भाजी, कुछ भी जहाँ पानी है वहाँ मछली करते हैं। तो इस तरह की चर्चा करनी है। तो इन्हीं सब विषयों पर आप लोगों को चर्चा करना है। फिर इसका योजना भी बनाना है, यहाँ तय होगा, और गांव में जाके बैठ के इन विषयों पर योजना बना के इस साल खेती में लागू भी करना है। तो अभी से हम लोगों को ये सब तैयारी करनी है। और सरकार ने सबका समर्थन मूल्य, जितना कोदो कुटकी रागी है उसका समर्थन मूल्य भी घोषित कर दिया, जो कि आपका धान से बहुत ज़्यादा है। वो 30 रुपया किलो आपका कोदो होगा शायद, और कुटकी भी 30 रुपया किलो होगा। और जो मड़िया जो आपका है वो 33 रुपया या 35 रुपया के आसपास है, वो रेट फिक्स है। तो इसको कैसे बढ़ावा दें, अपने खेतों को कैसे, जब और हम लोग इतना ध्यान दें कि हम लोग खुद जहर खा रहे हैं और दूसरे को जहर खिला रहे हैं।
बात समझ रहे? इस बात को समझिए कि जैसे ही आप देखें, जब हम लोग अपने धरती को धरती माँ बोलते हैं कि नहीं बोलते, धरती माता बोलते हैं, तो हम लोग सब उसी मिट्टी के संतान हैं। जब हमारी मिट्टी स्वस्थ रहेगी तभी हम लोग स्वस्थ रहेंगे। तो जब मिट्टी स्वस्थ रहेगी तो स्वस्थ अनाज पैदा होगा, जब मिट्टी बीमार होगा तब अनाज भी स्वस्थ पैदा होगा। इसी तरह से जब माँ स्वस्थ रहती है तभी स्वस्थ बच्चा पैदा होता है ना सब, क्यों दीदी? इसलिए सब लोग चाहते हैं कि बच्चे की माँ पहले स्वस्थ रहे तब बच्चा स्वस्थ रहेगा। तो उस पर भी विचार करना है आप लोगों को कि हम लोग इसको कैसे आगे बढ़े। तो अभी हम ज़्यादा बात नहीं करना चाहते, हम आप लोगों से सुनना चाहते हैं कि इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। और सरकार की योजना भी अब इस तरह के माध्यम से चल रही थी। पहले था कि अंग्रेजी दवा डालो, अंग्रेजी खाद डालो। अब सरकार के लोग भी बोल रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इससे क्लाइमेट चेंज हो रहा है। देखिए फरवरी के महीने में, इस महीने में इतना धूप उग रहा है, तो जो जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, कहीं ठंडक पड़ रही है तो कहीं सूखा पड़ रहा है, तो कहीं आंधी आ रहा है, कहीं तूफान आ रहा है। तो इससे बचने के लिए हम लोगों को अपने गांव में प्रयास करने की ज़रूरत है। हर गांव के लोग जब प्रयास करेंगे तब हम लोग इससे लड़ पाएंगे। और सबसे ज़्यादा जो खेती बाड़ी को ख़राब किया है, पर्यावरण को ख़राब किया है, हमारे हम लोग जो पैदा हुए, हमारे उम्र के जितने लोग हैं वही लोग ख़राब करना शुरू किए। हमारे दादा परदादा लोग नहीं ख़राब करना शुरू किए। बात मेरी समझे कि नहीं समझे सब लोग? हाँ, हमारे उम्र के लोग ही इसको ज़मीन से पानी निकालना, ज़मीन में ज़्यादा खाद डालना, ज़्यादा से ज़्यादा कीटनाशक डालना कौन शुरू किया? हम लोगों ने शुरू किया। अब हम ही लोगों को इसको बदलाव के लिए आगे आना पड़ेगा, नहीं तो जो ये छोटे छोटे बच्चे हैं ना, बाद में बहुत गाली देंगे कि हमारे दादा लोग क्या करके गए हैं। तो उसको बचाने की ज़रूरत है। तो इसी विषय पर चर्चा होगा। तो अभी हमारे कुछ किसान भाइयों ने इस तरह का प्रयास किया है कि कीटनाशक को खेतों में नहीं डाला है, जैविक खेती किया है, देसी खेती की है। उससे क्या प्रभाव हुआ, तो हम लोग आप लोगों से ज़्यादा सुनना चाहते हैं कि आप लोग कैसे करेंगे। फिर बाद में चर्चा होगी कि आगे करके हम लोग क्या प्लानिंग कर सकते हैं। तो और आप लोग जो हैं, इस जो ये अभियान चल रहा है उसके सूत्रधार हो, और आप लोग एक हमारे परिवार के सदस्य हो। कि हम लोगों की ये जिम्मेदारी है, जितने लोग आए हैं हम मान के चलते हैं कि इस मुहिम में जुड़े हैं कि हमें स्वस्थ अनाज पैदा करना है और स्वस्थ अच्छा अनाज पैदा करना है, अच्छा खाना है और दूसरे को अच्छा खिलाना है, मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा करना है और अपना स्वास्थ्य भी ठीक ठाक रखना है। तो इस उद्देश्य से इस बैठक को बुलाया, किसानों का सम्मेलन है और इसमें जानकारियों का आदान प्रदान करना है कि हम आप लोग क्या समझ रहे हैं, शासकीय योजनाएं किधर चल रही हैं, हम लोग किधर चल रहे हैं। तो शासकीय योजनाओं को और अपने उद्देश्य को जोड़ के हम लोगों को आगे को चलना है। अभी बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोग अपना वीरेंद्र अपना आगे प्रोग्राम करो, इसके लिए बैठो। और प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, अपना जो देसी दवा है उसका उपयोग अपने खेतों में करना है। तो जो हम लोग 2-3 साल से किसान भाई लोगों से बातचीत कर रहे हैं, पानी को लेके, अपना ज़मीन को लेके, अपना बीज को लेके, अपना उत्पादन को लेके लाभान्वित होंगे, कहाँ पर बनने से ठीक रहेगा। क्योंकि हम इंजीनियर की बात करते हैं, आप लोग से कोई बड़ा इंजीनियर दूसरा कोई नहीं है। हम कितना भी वैज्ञानिक किसान का बात करेंगे, किसान से बड़ा कोई वैज्ञानिक होता है क्या खेती बाड़ी से संबंध में? वो तो 4 किताब वहाँ पढ़ के आ जाएंगे, वही भाषण करेंगे। लेकिन आप लोग ज़मीन से हैं, अपना खेती में हमको कैसे सुधार करना है उनसे बेहतर आप जानते हैं।
बस वही है कि हम जो चीज़ नहीं जानते हैं तो वो हम सीख के फिर हम करना शुरू करते हैं। लेकिन किसान का से कोई बड़ा ना इंजीनियर है ना कोई बड़ा वैज्ञानिक है। जय जोहार सुन। मैं ग्राम बैकुना के द्वाटर उस्ताद किसान और धान के खेती में इसराई विधि से बैग में डाल के किनारे रखो उसको। 8 इंच की दूरी पे कर रहे हैं। 8 इंच दूरी और लाइन से पूरा इसराई विधि से फर्स्ट वाल खारा जब धान के हुई थोड़ा नजदीक कर 15 दिन के एक बाद खुड़वा के और इसराई विधि से लगी और 10 दिन के बाद लगाए के बाद उनमें बिल्डर चढ़लिस दोनों तरफ से और जीवा अमृत जो गौमूत्र और गोबर और गुड़ और बेसन लेकर खेत में डालें, छिड़काव करें और उसमें रासायनिक खाद एक भी नहीं डला रही, ना यूरिया ना डीएपी कुछ नहीं। और ओकरे बगल में डीएपी यूरिया के जो हमन लोकल रोपा लगा थी वैसे भी लगे रही। तो जो इसराई विधि रही उसमें गछरी ज़्यादा आ रही, करीबन जो साथी धान है संशोधित धान है उनमें हाइब्रिड जैसा गछरी 20-25 के गछरी रही और उपज और जो हमन यहाँ लोकल लगाती वही धान के लोकल जो रोपा लगाती वो में डीएपी यूरिया पूरा में रासायनिक भी दवाई भी छिड़का रही है और जो इसराई विधि से जो लगे रही जैविक जो लगा रहे हैं उनमें कोई कीटनाशक की दवाई नहीं छिड़का रही है। जो ब्रह्मशस्त्र जो गौमूत्र से बनाल गए रही सो जैसे अग्निशास्त्र और जो मिर्चा होगी और लहसुन और तंबाकू और धतूर का पत्ता, हाँ धतूर का पत्ता, करंज के पत्ता, नीम के पत्ता, ये सब के ये छिड़काव। जो दवाई बता रहे हैं ना तो ये हिंदी में इसमें दवाई का नाम और कौन सी कीड़ा के लिए वो ये नाम नीम शस्त्र और है। ये सब कुछ घर में ये बताओ ये ये मिलेगा नीम सबको। शस्त्र। द्वारिका चाचा को पहले सुन लेते हैं ना। हाँ ये नीम शस्त्र है, एक छिड़काव डाले रहे हैं। कैसे कैसे डाल रहा बता कैसे कैसे डाले रहा खेत में हाँ बता। थोड़ा खेत में करीबन 15 लीटर पानी टंकी रहल उसमें कम से कम 200 ml के करीबन एक टंकी में डाल के छिड़काव कर रहे हैं। थोड़ा मुंह माइक ला नजदीक रखा देखा। का प्रभाव पड़ी इस फसल में ना? तो ओकर से कीड़ा जो लगे ना वो कीड़ा नहीं लगे पूरा एक छिड़काव करे से। शुरुआत से ही जो खराहा करते हैं ना वो समय से निकल जाए, एक बाद एक छिड़काव करते रहे से कीड़ा में नहीं आई पौधा में। नहीं मशीन से छिड़काव करना है, स्प्रे मशीन से। ये करीबन ये टंकी में बता दो। हाँ टंकी में करीबन आधा गिलास डालना है एक टंकी में। अब एक टंकी स्प्रे करे में कम से कम तो 2-3 तो क्यारी में ज्यादा से रखे रहे हैं, 2 तो क्यारी में छिड़का ही। और ये में कोई लागत ज्यादा भी नहीं लगे। मैं एक प्रयोग करत हूँ और 2 साल से करत हूँ ये सब कर। वीडियो भी मिल जाएगी थी। और धान के भी उपज लगे तो उनके बतात हूँ जो डीएपी यूरिया में रही जो खेती कर रहे हैं जो सारथी धान के। हाँ नहीं कीड़ा में तो पूरा काम करी तो शुरुआत से भी डालिए ना, जैसे थारहा करा ना, थारहा जब निकल जाए ना तो पहले से एक छिड़काव करते रहना चाहिए। नहीं नहीं ठीक तो बताता हूँ। ठीक बोला था। हाँ शुरू से डालना पड़े, शुरू से। हाँ शुरू से एक छिड़काव करते रहिए ना तो बाकी भी नहीं लगी, कीड़ा नहीं लगी। इन्हें कहा कि पत्ता में कड़ुआपन आ जाए तो कीड़ा में लगबे नहीं करी। हाँ, हाँ। वो कहा है ना कि कीटनाशक जो बाजार के दवाई तुम्हें डालता ना वो जहर हो जाए ओके खाती। तो आजकल देखा कितना बीमारी पकड़ता है आदमी में के, कई जगह शुगर के बीमारी पकड़त है,
बीपी के बीमारी पकड़त है। पहले ये सब देखा हमन पूर्वज बन जब खेती करत रही, जैविक खेती करत रही, प्राकृतिक खेती करत रही, तो ये सब बीमारी है नहीं रही। हाँ तो हाँ हाँ एक स्वाद नहीं लगे, ये तो खुद सब जानता के अनुभव करा था। हाँ वही से मैं ये सब ला देख के ना अभी मैं ये जैविक के खेती करत हूँ पूरा। हाँ? जैविक के खेती में करत हूँ इधर। कहा चीज ला? हाँ दवाई ला ना, अब दवाई लेके था और जो साथी धान जो इसराई विधि से लाइन से लगे रही इस मोड, और मैं 2 बार मैं बिल्डर 10 दिन के बाद रोपा लगी ना, तो 10 दिन हुई ना। हाँ सुना तो मैं बताता हूँ, जो धान लगाए हूँ ऊपर बारे में मैं बताता हूँ तुमके। 8 इंच के दूरी पर वो पूरा रस्सी से तनवा के, और ये तरफ से भी खड़ा होकर देखता ना तो सीधा दिखती, चाहे दक्षिण साइड से भी खड़ा होकर देखता, उत्तर साइड से भी, पूरब से भी, पश्चिम से भी खड़ा होकर देखता, तो धान सब एक लाइन से दिखे और इतना इतना दूर में रहे 10 इंच के। और वो जब गछरी मारिस ना तो पूरा खेत भर गई सुबह। हाँ एक ही पौधा लगे रही। खाद जीवा अमृत बताता हूँ एहुला कैसे बनाल जाए। गौमूत्र इकट्ठा कर ले, लोकल गौमूत्र, और उमें जैसे 20 लीटर होगी ना गौमूत्र ना, तो उमें डालना पड़ी तो गोबर करीबन 20 किलो कच्चा गोबर ताजा है, और बेसन उमें 2 किलो लगी बेसन और 2 किलो लगे गुड़। हाँ चना के दाल के बेसन हाँ। भी चलेगा, आटा होगा तो आटा भी चलेगा। हाँ आटा नहीं चलेगा, बेसन होना चाहिए, दाल वाला ही चलिए। हाँ दाल वाला चलिए, नहीं वो गेहूं आटा नहीं, काहे कि ये प्रोटीन का मात्रा रहे ना। हाँ काहे कि दाल में प्रोटीन रहे। हाँ एक बाद वो में गुड़ लपड़ा वो चीज करके फोड़ के, और वो में जहाँ भूड़ू मिट्टी हो ना, हाँ तो काहे कि खेत वाला जो मिट्टी है वो तो रासायनिक खाद डला रहे, और वहाँ के जीवाणु जो रहे खेत में वो नष्ट हो जा रहे। अब भूड़ू मिट्टी में रहे वो में कोई शुद्ध रहे वो मिट्टी है, एक से दिया मनो जगरत है, तो वो मिट्टी ला 1 मुट्ठा डाल दे, या तो पीपल के नीचे का मिट्टी वहाँ शुद्ध रहे लो, ओला डाले। हाँ नहीं दूसरी जगह के नहीं चली, पीपल के नीचे के, काहे कि वो शुद्ध रहे ना, शुद्ध वातावरण में पीपल के नीचे के मिट्टी। हाँ नहीं भूड़ू मिट्टी हाँ बरगद के, या तो बरगद के। हाँ एक बाद ओके मिला के, और ड्रम रहना चाहिए करीबन 200 लीटर वाला ड्रम में डाले, और उमें फिर पानी मिला दे, और ओके ऐसा चलाना चाहिए जैसे सुई के घड़ी के कांटा चले ना, वो टाइप के धीरे धीरे इसे चलाना है ओके। सुबह और शाम। एक बाद ऊपर में ढक्कन पूरा सूती बोरा से ढकना है, सूती बोरा। हाँ सूती बोरा, या तो फिर ओकर ढक्कन जो आयल ना प्लास्टिक से ओके पैक कर दिया ना, तो ओकर जीवाणु जो रहल ना वो नष्ट हो जाए, और ज़्यादा रफ्तार से चला तो ओकर कीटाणु जो रहल वो नष्ट हो जाए। हाँ तो फिर एक 15 दिन के बाद वो तो कंप्लीट हो जाई हो। हाँ 15 दिन में कंप्लीट हो जाइए। एक बाद खेत में डाल दो पानी मिला के, ये में नहीं कि वो डायरेक्ट एक धान पूरा डाल दिया ना तो पूरा धान जल जाएगी, वो पानी मिला के डालना है ओके। ना ही वो जब खेत में रहे लो वही पानी लेना डाली, अब कहाँ से बाहर से कहाँ, अब खेत में तो बरसल पानी। हाँ ये देख लिया तुम जैसे DAP यूरिया डालता ना वैसे नहीं काम करिए, एकदम हरा भरा खेत रहे,
और जब से लगे रही ना तब से धान पक जाए तब तक खेत धान हरा भरा रही। बिना पैसा का सर। हाँ बिना पैसा के उसमें कोई खास ज्यादा लागत थोड़ी लगी से। मान लगे गुड़ ले आना तो मान के चला 2 किलो गुड़ डाला तो 50 रुपया 100 रुपया में होगी है। अब बेसन तो बन के वही 100 रुपया 200 रुपया। और गौमूत्र तो सबका यहाँ है घरे। हाँ हाँ बस वही वही ठीक बोला था, चना जो मिला था सोसाइटी में वही हाँ, नगर वाला। अब एला तुम्हारे का मैं तो करे हूँ खेत में डालता हूँ, मैं यही सब डलाता है मोर खेत में। अभी भी मैं बताता हूँ कि बरसात में जो डाले रहे ना तो गेहूं जो खेत में डाले रहे ना जीवा अमृत ना, वो खेत के गेहूं और एकदम फर्स्ट क्लास हरा भरा है। और जो खेत में नहीं डलाए रही ना जीवा अमृत वो खेत के गेहूं और एकदम पीलापन है। हाँ। यूरिया तो काहे कि वो यूरिया के जगह में वो बकरा ले ना, बकरा अमृत बकरा अमृत वो लोग बता दिया कैसे बनता। ठीक है, तो इसके लिए बाद में हम लोग चर्चा करेंगे आपको गांव में बात बनाने की लिए। नहीं ये सब तो मैं कहा कि जीवा अमृत ये कर तो मैं खेत में जो डालिया ना तो ज्यादा से नहीं तो एक खेत में डाल के देखला एक प्रयोग करके। हाँ और अभी मैं 2 ठो पौधा है रहर के, 2 ठो पौधा और 2.5 किलो 2 ठो पौधा में हुई है ये जीवा अमृत में डाल के। सुनिए, रहर के फसल है 2 ठो। ये द्वारिका भैया जो है ना 2.5 किलो आपको विश्वास नहीं होगा मगर है रमेश के पास वो फोटो में वो है वो दिखा दो। हाँ चैनल है ये- किसान। हाँ ये द्वारिका भैया हैं और ये बहुत पहले अंग्रेजी खाद और अंग्रेजी दवाई बहुत प्रगतिशील किसान हैं और बड़े भी किसान हैं, ऐसा नहीं कि छोटे किसान हैं। और ये जो बता रहे हैं छोटे किसानों के लिए तो रामबाण है, बड़े किसान तो बहुत लाभ देखना चाहते हैं। मगर ये कहे कि हमारा खेत रहेगा तो तब लाभ देखा जाए तो लगे इनको पता चला कि नहीं ये सब डालने से तो हमको और ज़्यादा फायदा है, हमको बाजार से कुछ लाना नहीं पड़ रहा है, हमारा खेत भी बचा जा रहा है। और ये बहुत बड़े किसान हैं और ये इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं, सुरेश, इसके लिए उधर इनको सरपंच ताली जा रहे हैं, बोल बजाइए। 2 मिनट रुक जाओ, बाजार उजार सा जाने का नाश्ता वास्ता करके जाएंगे। और एक है चना 10 डिसम्बर में लगाया हूँ चना, कांटा वाला चना है और वो करीबन ये 10 इंच के दूरी पे लगल है इसे लाइन से। और जाके देख लिया अभी भी कटल नहीं है, बढ़ल इतना है ठेवना भरा है चना है वो जीवा अमृत, उसमें रासायनिक खाद एक भी DAP नहीं यूरिया कुछ नहीं। हाँ कैसे कर रहा है तू लोग भी बताएगा, सभी को जय जोहार। मेरा नाम कोलिका प्रसाद है, मैं पकनी से हूँ और यहाँ आए हुए सभी क्षेत्र प्रतापपुर ब्लॉक से सभी गांव से लगभग आए हैं, सभी को मेरा प्रणाम है। और जो किसान बोल रहा है वो ऐसी बोल रहा है कि धौरा गढ़ा, तो धौरा गढ़ा कौन जानेगा कहाँ पास है। तो उसको सर हम लोग जैसे अपना वो सर्वे किए हैं, सर्वे जो इंजीनियर आया था इधर बता तो उनके साथ सर्वे में हम उसको काम में ले लिए हैं। उसमें 3 ये गेबियन का बांध लिए हैं, गली पलक लिए हैं और ये LVCD का काम लिए हैं। उसमें लगभग 35-40 तो उसमें काम आया। जो पकनी के पहाड़ ऊपर में जो नाला है वो नाला के बारे में बोल रहे हैं वो। तो उसको काम में हम लोग ले लिए हैं। उसका एस्टीमेट भी शायद वो इंजीनियर बात किया था तो बोल रहा था कि बना रहा हूँ उसे। और ये जो किसान बोल रहा था कि इसको कैसे करना है, कहाँ करना है, तो इसके बारे में कुछ बताऊंगा मैं। हाँ, जो ये निमास्त्र है ठीक ना, जो हम लोग जो केमिकल दवाई मारते हैं, कोई भी कीड़ा लगता है कोई भी खेती में, ये किसी एक फसल की नहीं है, हर फसल में काम करेगा। जो कीटनाशक का दवाई है तो इसको जैसे हम लोग केमिकल दवाई मारते हैं तो जहर है वो तुरंत मारते हैं, तुरंत कीड़ा मर जाता है। लेकिन एक ऐसा जैविक कीटनाशक है जो तुरंत मारेंगे तुरंत तो नहीं मरेगा, लेकिन धीरे धीरे काम करता है। लेकिन 100% हम लोग इसको यूज कराए हैं, हर जगह कहीं कहीं किसान किया है और इसका उदाहरण भी है। और ये दीदी लोग जजावल से बना के आए हैं, इसको लाए हैं। तो जो भी किसान अगर ले जाना चाहता है तो 50 रुपये में देंगे, अपना ले जाके यूज करके देखिएगा कहीं। तो ये निमास्त्र है, जैसे एक बाटल है ये 60 लीटर पानी इसमें मिलता है, 4 टंकी बनेगा ये। कई एकड़ में जाकर बता दें।
कितना एकड़ में सिंचाई हो जाएगा? 1 एकड़ में काम करेगा। 1 एकड़ के लिए दवाई बना है 1 लीटर, ठीक ना। कहीं कोई अगर लेना चाहता है तो ले जा सकते हैं। 1 एकड़ के लिए निमास्त्र है। कोई भी अभी गेहूं हो गया, सरसों हो गया, कोई भी सब्जी हो गया, उसमें भी लगा मार सकते हैं। तो ये 4 माहों का भी काम करेगा। जो माह जहाँ लग रहा है वहाँ भी काम करेगा। ये 4 टंकी बनेगा 15-15 लीटर का। उसमें इसको 4 भाग नाप के उसमें डालेंगे। इतना इतना ऐसे, इतना 1, इतना 2, इतना 3, ऐसे 4 बार 4 टंकी बनेगा 15-15 लीटर का। जो टंकी स्प्रे मशीन रहता है उसमें। इनको मैं बोला कि इसमें क्या क्या कर रहे हो भैया, क्या क्या कौन बताया आपको? इसमें जहाँ तहाँ फूल भी काफ़ी बड़ा मात्रा में लगाए हुए थे। तो बोले भैया फूल को तो मैं इसी जगह दिया हूँ मैं, क्योंकि ये इसका मिर्चा का फूल आ रहा है इसमें, तो कीड़ा जो आता है हमारा सीधा मिर्चा को ही नुकसान करता है। तो फूल को जगाया हूँ तो कम से कम हमारा जो कीड़ा आ रहा है तो फूल में जाता है, हमारा मिर्चा को फल का नुकसान नहीं कर रहा है। तो देखिए कहीं ना कहीं से किसान या तो सुन के किया है या तो कोई बताया है। और वही जो आपके हर गांव में बरसात के समय में गेंदा फूल निकल जाता है। आप गेंदा फूल को जो भी आप सब्जी का खेती करें वो बीच में आप जहाँ तहाँ लगा दीजिए। हम इनको राजू भैया को ही बोले कि आपका इतना बड़ा जगह में आपका एक फूल भी तैयार हो गया, मतलब दूसरा फसल भी तैयार हो गया फूल का। मतलब आप प्रतापपुर लगा हुआ है, प्रतापपुर हर हमेशा अपना साग सब्जी आते हैं बेचने के लिए, तो यहाँ पर पूछिए कि यहाँ पर फूल कौन खरीदता है। फूल का भी बिक्री होता है ना, फूल कहाँ बेचाता है। हो सकता है कोई यहाँ पर भी दुकान वगैरह रखे हों, यहाँ पर भी फूल का लोग खरीदते हैं, लोग बेचते हैं। तो बोले कि भैया यहाँ पर तो नहीं, लेकिन अभी हम कोशिश कर रहे हैं। इनको मैं बताया कि अगर यहाँ पर बात करो, अगर ज़्यादा फूल होगा तो हम अंबिकापुर से भी बात करेंगे कि माला बना के कैसे लोगे। तो माला, एक ठो माला जो होता है ना, जैसे कोई नेता को चढ़ा। ताली बजाइए। सबोदी जी को मेरा प्रणाम है। सर बता रहे ना दवाई के बारे में, वो सचमुच काम करता है। क्या है कि मैं खुद कृषि मित्र हूँ, कृषि सखी, और खुद मैं वो क्या बोलते हैं गोबर का खाद का ना, वो मैं खुद ही लहसुन प्याज में डाली थी, वो गंजीवा वाला खाद बना के। इसमें ना बहुत अच्छा से हम लोग का लहसुन ना, दीदी सभी प्याज भी अच्छा से हुआ था, इसीलिए कह रहे हैं। और ये जो बोल रहे हैं ना दवाई, वो ये नहीं है कि एक ही बार में डायरेक्ट मरता है। वो थोड़ा सा दवाई को ना, वो क्या बोलते हैं कीड़ा को थोड़ा सा धीमा करता है बस। अगर देखिए दवाई अगर मर जाएगा तो फिर जितना जीव जंतु हो उसको क्या बोलते हैं कि कीड़ा नहीं खाएंगे तो कैसे रहेंगे। इसीलिए ना दवाई क्या बोलते हैं दवाई है ना, वो डायरेक्ट कीड़ा नहीं मरता है, लेकिन थोड़ा सा कम होता है। लंगड़ा लूढ़ा जो कीड़ा होता है ना, ताकि फिर कुछ दिन में भले जी जाए, यानी कि हो जाए, लेकिन बस उस समय वो जो खाने का क्षमता रहता है ना उसको कम करता है बस। और दीदी सही में ये दवाई ना सच में काम करता है कि मैं खुद डाली हूँ अपने घर में। वाह, ताली बजाइए बस। क्या कि आप लोग सोच रहे हैं ना, कहे कि हम लोग देखिए हम लोग इसको ना बदलना चाहते हैं कि सब कोई इसी खेती को करे और इसी की विधि से करे। दवाई जो रासायनिक खाद मत डाले, ताकि क्या बोलते हैं जैविक खाद डाले। देखिए आज रासायनिक खाद डाल के हम लोग का इतना जमीन बंजर हो जा रहा है, इसीलिए हम लोग इस खाद को डालेंगे और क्या बोलते हैं अपने जमीन को फुरहुर करेंगे, धीरे धीरे बदलेंगे और क्या बोलते हैं कि अच्छे से फसल करेंगे। अब देखिए आज के ज़माने में 10 साल के बाल पक रहा है, लेकिन पहले के ज़माने में 10 साल के बाल पकता था नहीं ना, पकता था। इसीलिए हम लोग ना क्या बोलते हैं कि इसको खा के लंबा साल जीना चाहते हैं। और देखिए कम लागत के लिए सर बोल रहे थे, भैया लोग भी बोल रहे थे, सच में इसमें कम लागत लगता है। किसका लागत लगा बताइए ना, गुड़ का थोड़ा सा लगा, गुड़ का लगा और बच्चना का लगा, और बाकी कुछ चीज़ का तो नहीं लगा इसमें। और दवाई के बारे में कह रहे थे, ना गौमूत्र का लगा, ना नीम पत्ता का लगा, ना बेसन पत्ता का लगा। बताइए दीदी, आप लोग बताइए, इसको करना चाहेंगे ना तो जीवन स्वस्थ रहेगा। देखिए इसको करिएगा अच्छा से। क्या बोलते हैं कि हम लोग रासायनिक खाद तो नहीं खाएंगे, जब इसको करेंगे तो क्या बोलते हैं कि जैविक खाद अपनाएंगे तो रासायनिक खाद खुद ही हट जाएगा एक दिन। आप लोग सोच रहे हैं ना कि काहे सरकार बना रहे, देखिए सरकार को भी क्या बोलते हैं कि उसको भी तो पेट चलाना है, इसीलिए तो पैसा के लिए तो कुछ भी बनाएगा, तो हम उसी को खाएंगे क्या? नहीं खाएंगे ना दीदी लोग। इसीलिए हम लोग ना जैविक खाद को अपनाएंगे और धीरे धीरे हम लोग महिला किसान, देखिए महिला लोग इकट्ठा होते हैं, पुरुष लोग नहीं हो पाते, इसीलिए हम लोग समूह के माध्यम इसको जागरूकता करना चाहते हैं दीदी लोग। इसीलिए सबको कह रहे हैं कि समूह में जुड़िए और खाद के बारे में जानिए। और दीदी के
के वजह से आपको सबको पंपलेट मिल ही गया है, अब तो आप लोग घर में भी बना सकते हैं। देखिए दीदी लोग, हम लोग खुद मैं सिमाई की हूँ और क्या बोलते हैं, कभी भी दवाई की जरूरत पड़ा, अब सोचते हैं कि करना चाहते हैं आप लोग तो हम लोग को बुलाएगा, हम लोग खुद बना। ए दीदी यहाँ के हैं चंदोरा के, मैं सिमाई की हूँ बगले गाँव की। आप लोग करना चाहते हैं थोड़ा सा, अभी थोड़ा सा बस करिए, बस एक ही खेत में डाल के देखिए, आप दूसरा खेत में मत डालिए। फर्स्ट खेत में रसायन खाद डालिए और दूसरा खेत में जैविक खाद डालिए और देखिएगा किसका क्या बोलते हैं कि फसल ज्यादा होता है तो किसका अच्छा होता है। क्या बोलते हैं, देखिए जो घर जीवा खाद है वो डीएपी का काम करता है दीदी। अब और सब क्या बोलते हैं, जो सर बोल रहे थे ना विधि विधान से उसे ही करना है। बीज का भी छटाई करना है कि कैसे खरपतवार कैसे निकलता है और कैसे अच्छा बीज रह जाता है, श्री विधि लाइन कैसे खेती करते हैं, उसको सब हम लोग बताएंगे दीदी लोग, गाँव गाँव में समझाएंगे। बस दीदी मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, अगर मेरे से कोई गलती हो गया होगा तो क्षमा कीजिएगा और मैं दूसरे दीदी को देना चाहती हूँ। मेरा नाम गीता है, मैं ग्राम सेमाई की रहने वाली, मैं कृषि सखी का काम करती हूँ दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। मेरा नाम कमेत पेकरा है, ग्राम चंदोरा, पोस्ट चंदोरा, थाना चंदोरा, तहसील प्रतापपुर, ब्लॉक प्रतापपुर, जिला सूरजपुर, राज्य छत्तीसगढ़। मैं अब ग्राम पंचायत में कृषि सखी का कार्य करती हूँ। मैं अपना वो क्या बोलते हैं प्याज लगाई हूँ, उसमें घना जीवा वाला खाद डाली हूँ, अच्छा है। और इसी तरह सबको करना चाहिए ताकि शरीर स्वस्थ रहे, ज़मीन भी अच्छा रहे, हम लोग बीमार न पड़ें। सब तरह का दवाई जैविक, जैसे कि जैविक दवाई को ही डालना है, रासायनिक खाद को नहीं है डालना, काहे कि हमारा शरीर नुकसान हो जा रहा है। आजकल का एक क्या बोलते हैं कि रासायनिक खाद खा खा के बीमार हो जा रहे हैं। तो ये रासायनिक खाद को छोड़ के हमें जैविक खाद का ही उपयोग करना चाहिए। मैं ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ, मेरा बारी विराम को यहीं तक छोड़ रही हूँ। सभी दीदी को धन्यवाद और भैया लोग को धन्यवाद। हम लोग प्याज में डाले हैं, जो प्याज डाले हैं वो वाला बहुत अच्छा है, और जिसको नहीं डाले हैं वो थोड़ा सा जैसे कि वो छोटा छोटा है, ठेप ऐसे हो गया। इसको डालने से पानी भी कम लगता है। चल अगर जहाँ पानी आपको डालना पड़ेगा, सिंचाई करना पड़ेगा। बोलिए, नाम लिख के भेज दे मेरे को वीडियो। तो दीदी लोग देखो कितना अच्छा बताए ना, अब तो विश्वास हो रहा है ना। एक जो सेलिंग है और बनाना है वो हमारे NRLM की दीदी लोग करे, बिहान की दीदी लोग करे, है ना। तो बिहान की दीदी लोग कौन है? आप ही लोग तो है कि वो अलग से आए हैं? आप ही लोग हैं। तो थोड़ा सा कलेक्टर मैम का कहना है कि भाई घर घर तक तो पानी पहुंच ही रहा है शुद्ध, तो अब खेती को भी शुद्ध करना है ना। तो आप लोग थोड़ा सा अपनाइए, तब ना मैं कलेक्टर मैम को लाऊंगा और दिखाऊंगा। और अभी मान लीजिए मेरी भाभी बोल के चली गई, तो वो आएगी तो उसके साथ तो पूरा जिला आता है ना भाई। जब कोई बड़े अधिकारी आते हैं तो पूरा जिला आता है, तो उसको क्या दिखाऊं कि एक कैरी किए हैं, नहीं ना। तो ये भाभी जो बोली है उसको जाके कम से कम आप लोग ऐसे कर लेंगे, थोड़ा मैं भी कर रहा हूँ। सब लोग अपना जो बायां हाथ दाहिना हाथ है ना, सब आगे आगे कर लेंगे। तो कलेक्टर मैम भाई मदद कर सकती है, बाकी सब आपको करना है। तो हम लोग शपथ लेना शुरू करें। हम लोग सब शपथ लेते हैं, शपथ लेते हैं कि हम अपने गांव की पानी, जंगल, जमीन और जानवर और हम खुद सब की रक्षा हम स्वयं करेंगे। कोई भी परेशानी आती है तो हम संगठन जो बनाए हैं उस संगठन में बैठ के उसका समाधान निकाला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फल पे लाएं। खेती अब ये लगभग 1 एकड़ में एक बार में सिंचाई करेंगे। आपके यहाँ पर जमीन में कीड़ा लग गया या कोई बीमारी लग गया तो 50 रुपया का कोई दवाई देगा क्या दुकान वाला, जो 1 एकड़ में लगा सकते हैं।
अब ये तो समझ जाइए आपका जैविक है ना, ये इससे आपका जमीन का उर्वरा शक्ति बढ़ेगा, घटेगा नहीं, है ना। तो हम लोग कोशिश करें कि आप जो बताया जा रहा है, जो विहान, एक तो मेरी सहीनाई बोली है इस दवाई के बारे में। ये दवाई जजावल में भी दुकान खोला गया है, उनका नाम भी है गीता जी और मैं भी हूँ गीता सिंह। तो मैं बता रही हूँ, कोई भी किसान को अगर ज़रूरत है तो जजावल में आकर के ले जा सकते हैं। क्योंकि सरसों में मैं भी डलवाई तो सरसों में अच्छा हुआ, लेकिन सूरजमुखी का मैं खेती भी करवाई थी, बीच बीच में डाली भी थी, लेकिन वो निकल गया वो निकलने के लिए, लेकिन बाद में कुछ देर में निकला, छोटा रह गया। ठीक। नहीं तो मैं वो सरसों के साथ साथ सूरजमुखी का भी काम की थी। मैं सोची कि कोई भी अधिकारी आएंगे तो मैं अपना खेती दिखाने ले जाऊंगी करके। तो माहो का पूरा काम किया है, अगर कोई भी किसान चाहता है तो ले जा सकते हैं। अब इतना, इससे ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी अभी, इतने कह करके मैं जाने का समय हो गया है। ठीक है। देखिए दीदी एक जजावल की हैं, देखिए अपना जो भी किए कि ये वास्तव में जो भैया लोग हम लोग को सिखा के जाते हैं, बता के जाते हैं, तो ये सही में कुछ काम करता है कि झूठों को बता के जाते हैं। तो कम से कम वो दीदी लोग अपने समूह में इसको बनाए हैं, वहीं से लोग लाए भी हैं, कुछ भेजवाए भी हैं अलग अलग जगह से, जो आप लोग के सामने में है। तो इसका उपयोग करें। देखिए कुछ उपयोग करें, जैसे अभी ये दीदी बताई कि हम आधा खेत में दूसरे रासायनिक डाले थे, आधा खेत में हम जैविक डाले थे, दोनों में काफ़ी अंतर दिख रहा है। वैसे हमारे भवरनंद द्वारिका भैया भी बोल के गए, वैसे हमारी ये दीदी भी बोल के गई कि हम लोग बनाए हैं, हम लोग सरसों का खेती में भी डाले हैं, उसे माहों का भी प्रकोप नहीं लगा है और हमारा उपज भी ठीक हो रहा है। तो देखिए जो नवाचार का बात होता है ना, तो हम अपन मंदिर भी जाते। भाई दीदी मला राम राम, महू किसान हूँ तुम्हारे ग्राम बैकोना कर, और ये सिस्टम में मैं लगभग 2-3 साल से जुड़े हूँ। मैं एमन का बताया अनुसार सब्जी कर खेती करता हूँ। जो पहले हमार बुढ़ाऊ सियान मन मचान में करते रही, वही टाइप से मचान है। वो मचान में आज के एमन जो बताई नहीं, विधि से 5 प्रकार के सब्जी उगाता हूँ। पहला जो छत है ये निगर, ओकर ऊपर एक कुंदरू है, और ये में लाइन तार बांधे हों, ये निगर खूटा गाड़ के। एक लाइन में करेला, और एगो लाइन में खीरा, और नीचे है तुहर भाजी। तो मेहनत उतनी लगल जितना ऊपर का मैं कुंदरू ला पानी देता हूँ, पानी एक दे देता हूँ, और वो में 5 प्रकार की सब्जी होल, और संगे संगे अदरक घलो लगाया हूँ। तो सब कोई अपन अपन आय ला बढ़ाए के प्रयास करिहा। और जो ये अंग्रेजी दवा है, हाइब्रिड बीज है, बोला धीरे धीरे भुला जइहा। और अपन जो हमार पुराना विधि जो करत रहीन, लोकल धान, लोकल सब्जी, यही ला करे के प्रयास करिहा। तो किसान भाई, हमारे एक जो एक कंपनी के माध्यम से एक संगठन बनी से, समूह बनी से, संगता एग्रो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, उमें और हमन अपन रेट से लगा के बेच सकते थे। तो जितना किसान बंधु हैं, सबसे मोर आग्रह है कि 500 रुपया दे के वो संगता एग्रो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में जुड़ा, और ये जो बताल गई से जैविक खेती, वो जैविक विधि से अपन खेती करा और अपन आयला बढ़ावा दुगुना करा। तो किसान भाई, मैं मोर बाड़ी ले विराम करत हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।